अल्पसंख्यक ने उद्धव ठाकरे को वोट दिया। जहाँ जहाँ उनके उम्मीदवार खड़े हुए माइनॉरिटीज़ ने 100% वोटिंग किया और जिताया उनको। और बीजेपी के लोग इस देश में मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, जो वक्फ बोर्ड की है, उसको उसमें कानून बना के लेना चाहते हैं। मस्जिदों में घुस कर लोगों को मारेंगे, कुरान नहीं पढ़ने देंगे, मस्जिदें तोड़ेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे तो अल्लाह मौला मुसलमान जो है उद्धव जी के साथ रहेगा, कांग्रेस के साथ रहेगा, पवार साहब के साथ रहेगा, समाजवादी के साथ रहेगा, लेकिन उनके साथ नहीं जाएगा। उनको सिंगल वोट मिलने वाला नहीं है। शरद पवार से मिलने अबू आज़मी इस वक्त पहुंचे थे। सर, सबसे पहला सवाल यही होगा कि आप लोगों ने 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि आप लोगों के बीच सब कुछ सही नहीं था। ये कहा जा रहा था कि आपने बिना बातचीत के ही उम्मीदवार घोषित किए। क्या बातचीत हुई शरद पवार से? नहीं, ये लोग लेट कर रहे थे। जो सीटें विकास अघाड़ी में दूसरे धड़क को मिलेगी वो नहीं चुन कर आ सकती, ये आशंका थी। अखिलेश जी आए, उन्होंने वो एक तजर्बेकार लीडर हैं, देश की तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी है, उसके लीडर हैं। उन्होंने 5 सीट से 37 सीट लाया इंडिया अलायंस बना करके। उन्होंने कहा मैं आकर चेक करूंगा। उन्होंने मेरे बोलने पर नहीं माना, वो नहीं माने मेरे बोलने पे। वो खुद स्वयं चल कर आए। उन्होंने मालेगांव देखा, उन्होंने भिवंडी के लोगों को बुला के बात किया, उन्होंने जो है धुलिया के लोगों से बुला के बात किया। ये लगा कि अगर यहाँ पर समाजवादी लड़ेगी तो ही चुन कर आएगी, वरना दूसरी पार्टियों को चुन कर आने के चांसेस नहीं है। लेट हो रहा है, महाविकास अघाड़ी की सरकार बने, एमएलए ज़्यादा चुन कर आएँ, इसलिए उन्होंने अनाउंस किया है। सर, 12 सीटों को लेकर आप लोग इच्छुक थे। फिलहाल कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं आपको? देखिए 5 तो हमने मांग लिया और अखिलेश जी जब कह रहे हैं तो उनको देंगे वो, और 4-5 सीटें और हम बात कर रहे हैं। कल पवार साहब मुझे बुला के बात करेंगे। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होगा सर कि अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ऐसे में जिस तरह से आप अगर अपनी अपोजिशन को देखें तो वहाँ से भी लगातार कई सवाल हैं। अगर आप नवाब मलिक की उम्मीदवारी की बात करें, बीजेपी खुद विरोध कर रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है ना कि अल्पसंख्यक ने उद्धव ठाकरे को वोट दिया, जिनको कभी अल्पसंख्यक वोट देता नहीं था। लेकिन जब उन्होंने सेकुलर पार्टियों के साथ आए, उन्होंने कहा कि हम 30 साल तक गलत लोगों के साथ थे, तो उन्होंने उनके विश्वास किया। और इसी तरह से जहाँ जहाँ उनके उम्मीदवार खड़े हुए माइनॉरिटीज़ ने 100% वोटिंग किया और जिताया उनको। और अभी ये लोग जो खड़े होंगे ना, कोई अजीत पवार साहब की पार्टी से खड़ा हो गया तो चेहरा बदल के आएगा, तो भी वो लोग सब बीजेपी के लोग होंगे। और बीजेपी के लोग इस देश में मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, जो वक्फ बोर्ड की है, उसको उसमें कानून बना के लेना चाहते हैं। ये मस्जिदों में घुस कर लोगों को मारेंगे, कुरान नहीं पढ़ने देंगे, मस्जिदें तोड़ेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे तो अल्लाह मौला मुसलमान जो है उद्धव जी के साथ रहेगा, कांग्रेस के साथ रहेगा, पवार साहब के साथ रहेगा, समाजवादी के साथ रहेगा, लेकिन उनके साथ नहीं जाएगा। उनको सिंगल वोट मिलने वाला नहीं है। आपके गठबंधन में नसीम खान लगातार मांग कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को 27 से 28 सीटें लगभग मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं हक भी बनता है, लेकिन क्या बातचीत हो रही है फिलहाल इस मुद्दे को लेकर? कितना महाविकास अघाड़ी में जो है वो पूरी बातचीत तय हुई है अपर मैनेजमेंट? देखिए ऐसा है ना कि अभी भी कुछ मुस्लिम हैं जो चुन कर आए हैं, लेकिन उनको मुस्लिम इश्यूज से कोई लेना देना नहीं है। उससे बहुत ज़्यादा हमारे हिंदू भाई जो है ना, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के नज़र से मुसलमानों के साथ भी इंसाफ कर रहे हैं। 28 मुसलमानों को मिले या कम मिले, लेकिन ये सर्वे करो कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, जो मुस्लिम चुनकर आ सकते हैं और हमारे अलायंस के वोट ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उस पर सर्वे किया जाए। उसके बाद मुसलमानों को ज़रूर टिकट दिया जाए। जारंगी पाटिल ने सज्जद नोमानी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई मायने लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए मुलाकात कर रहे हैं, जितनी करना हो करें, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो है आपकी महाविकास अघाड़ी के साथ हम लोग हैं और हमारी कोशिश होगी कि मोहतरम मौलाना साहब और सब लोग मिलकर के महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट करें। एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर बात हो रही है, लेकिन अभी भी क्यों देरी हो रही है सर? आपको तो पता होगा, आप भी लगातार ये सवाल खड़े करते रहे हैं, तो ऐसे में पेच कहाँ फंस रहा है? पेच फंस रहा है कि सबको लगता है कि मेरा ज़्यादा चुन गाना चाहिए, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बाद में सब हारेंगे और फिर आ जाएगी अपोजिशन। बीजेपी, इससे सबक सीखो। क्या लग रहा है सर, चाहत किसकी ज़्यादा है मुख्यमंत्री बनने की एमवीए में? अरे सभी लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा चाहत तो हमारे एकनाथ शिंदे साहब की है ना, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है वो। सबसे ज़्यादा चाहत उनकी है, उनको बनना है। वो तो महायुति की तो अपनी जगह है ही, वो तो बनी नहीं, उनका भी नहीं हो पा रहा है, उस पर भी आएंगे हम। लेकिन सर एमवीए में कौन है? नहीं, मेरा तो कहना ये है कि जिसकी सीटें ज़्यादा आएँ, जो ज़्यादा पावरफुल, उसका बनना चाहिए। क्या अखिलेश यादव 12 सीटों को लेकर एकदम तय कर चुके हैं, या फिर अभी भी फिलहाल कोई ना कोई कम ज़्यादा हो सकता है? नहीं, वो 12 में कम करने को तैयार है। 12 में कम करने को तैयार है।
हमसे बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अबू आज़मी, शरद पवार से मिलने आए थे, कई मुद्दों पर लेकर बातचीत हुई है। फिलहाल महाविकास आघाड़ी में जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर देरी हो रही है, कई बार नाराज़गी भी जाहिर कर चुके हैं और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। क्या बातचीत हुई, अंदर खाने में क्या बातचीत हो रही है, बहुत बातें तो वो मीडिया के सामने नहीं बताते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जिस तरह से महाविकास आघाड़ी को लेकर 12 सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे थे, अब उसमें कम करने की बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।